साथियों, आप सभी को जय हिंद। क्या आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि यूपी पुलिस में हिंदी का अहम रोल है। जब तक आप हिंदी में अच्छे नंबर नहीं लाएंगे तब तक सिलेक्शन मुश्किल है। 40 में से अगर 40 प्रश्न को सॉल्व करना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, बार बार कन्फ्यूजन पैदा करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वर कितने होते हैं तो आप बताते हैं कि 10, कोई बताएगा 11, कोई बताएगा 13। तो इन जितने भी आंसर बन सकते हैं और कब कौन सा आंसर देना है, कब 10 आंसर देना है स्वरों की संख्या, कब 11 देना है, कब 13 देना है, कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो भले ही लंबा हो लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, जो भी आप अब तक याद करते करते थक गए हैं कि क वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, यानी मुख के किस भाग से क वर्ण का उच्चारण होता है, क वर्ग का, क ख ग घ का। तो आपके सामने चित्र दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। इसको भी हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है, यानी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12 और चौथा है 13। तो बोलिएगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। ओके, तो देखिए, इस आंसर को बताने से पहले हम कुछ डिटेल क्लियर करना चाहेंगे जो इस आंसर से संबंधित होगा। ओके, और वीडियो अगर मेहनत लगे कि मेहनत किया गया है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, एक अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा ताकि इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएं और आपके यूपी पुलिस के नौकरी में हमारा भी कुछ योगदान हो। ठीक है, तो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका आंसर देने से पहले हम आपको कुछ डिटेल बताना चाहेंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहली बात देखिएगा कि हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। अब आप कहेंगे 11 क्यों, हमने तो 10 पढ़ा है। तो किस प्रकार 11 होता है देखिएगा। 11 स्वर के वर्ण कौन कौन सा है देखिएगा। अ, आ, ई, आई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कुल मिला कितने हुए तो आप बोलेंगे 11 हुए। लेकिन आप बोलेंगे री तो स्वर नहीं है, री तो अर्ध स्वर है। लेकिन आगे पढ़िएगा, डिटेल देखिए कि हिंदी भाषा में री को आधा स्वर यानी अर्ध स्वर माना जाता है, अतः इसे स्वर में शामिल किया गया है। ठीक है, हिंदी भाषा में प्रायः री और री का प्रयोग नहीं होता है। री और री का प्रयोग प्रायः संस्कृत भाषा में होता है। अंग और अह भी स्वर में नहीं गिना जाता, इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी में 10 स्वर होते हैं। लेकिन परंतु भारत सरकार जो हमारा एग्ज़ाम लेगा वो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानक हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 35 व्यंजन माना गया है। ठीक है, 11 स्वर और 35 व्यंजन माना गया है। तो आप क्या बोलेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे कितना होता है, 11 होता है। आंसर आपको क्लियर हुआ होगा और ये भी डिटेल आपको मिला होगा कि 11 होते हैं तो क्यों होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो हम लोग का हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, देखिएगा क्या बोला है कि हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण को अक्षर ध्वनि भी कहते हैं। ओके, ध्वनि भी कहते हैं वर्णों को। ठीक है, तो वर्णों की संख्या पूछा है। वर्ण ना समझ में आ रहा तो ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात, क्वेश्चन को कंप्लीट देखिएगा, पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप थियरी पढ़ें उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और क्वेश्चन का नेचर देखिए। ठीक है,
आप इसको देखकर और सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए वर्णों की संख्या तो 52 होती है। अब बोलेंगे 52 कैसे होती है, हमने तो 45 पढ़ा है, ये 52 कैसे हो गए। तो हम आपको गिनाना चाहेंगे, स्वर अभी हम आपको गिना दिए हैं, स्वर कितने हैं तो आप बोलेंगे 11। स्वर कितने होते हैं तो आप बोलेंगे 11। और देखिएगा स्पर्श व्यंजन होता है। हम बोले हैं आपको कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन डिटेल कंप्लीट हम देने वाले हैं। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं जैसे क, च, ट, त, प वर्ग, इसमें कितने होते हैं तो आप बोलेंगे 25 वर्ण होते हैं। ओके। उत्क्षिप व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप व्यंजन में 2 वर्ण होते हैं, गिनते रहिएगा। अंतःस्थ व्यंजन होता है जिसमें 4 वर्ण होते हैं। उष्म व्यंजन होता है जिसमें कितने होते हैं, उस व्यंजन में भी 4 वर्ण होते हैं। ओके। आगत, अब देखिए आगत जो ध्वनि है, आगत ध्वनि जो हमारे हिंदी में नहीं है, अरबी फारसी का जो ज और फ होता है, आगत ध्वनि वो 2 हैं। ठीक है। संयुक्त व्यंजन की बात करें, संयुक्त व्यंजन कितने हैं तो बोलेंगे 4 है। अब सबको जब आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52, यानी कुल ध्वनियाँ कितनी है तो आप बोलेंगे 52 है। आपको कंप्लीट हमने लिख के बता दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा कि आप जोड़ेंगे 11, 25, 2, 4, 4, 2, 4, तो आप जोड़ेंगे तो 52 तक आपका आंसर आएगा। और कैसे 52 होता है हमने आपको बता दिया। ओके। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। ओके। हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? अब बोलेंगे ध्वनि क्या होता है, तो देखिए ध्वनि का मतलब जो भी हम आवाज़ निकालते हैं, हम मानव हैं, हमारा समाज है, मानव इतना विकसित हुआ कि अपना खुद का ध्वनि विकसित कर दिया। अब ये ध्वनि जो होती है कितने प्रकार की होती है, तो देखिए हम जब ध्वनि निकालना शुरू किए तो ऐसे ध्वनि कुछ निकले जो स्वतंत्र उच्चारण हुए, जिसमें किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लिया गया, तो वो बन गया ध्वनि, क्या बना, स्वर, उसे कहा गया स्वर। लेकिन दूसरा जब ध्वनि हम निकालना शुरू किए, उसमें क्या हुआ कि उसमें वर्णों का यानी स्वरों की सहायता लेकर उसको उच्चारण करना पड़ा। जैसे क में क्या है, क और अ दोनों है, ख की बात करें तो ख और अ दोनों है, तो क्या हुआ कि इसको हम लोग क्या बोले, व्यंजन। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, तो आप बोलेंगे 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हिंदी में ध्वनियाँ कितनी होती हैं, तो आप बोलेंगे हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, बोल रहा है कि निम्न में से किस में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व कहने का मतलब क्या है, जो व्यंजन अपने आप को रिपीट करके, यानी जो व्यंजन अपने आप को रिपीट करे किसी शब्द में, उसको बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। पटना में कोई दूसरा व्यंजन दिख रहा है, मतलब पटना में जब पटना लिखे हैं तो प, ट, ना, इसमें एक ही वर्ण अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, वर्ड का मतलब अक्षर होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला वाराणसी में कोई है जो अपने आप को रिपीट करके बना रहा है, यानी आधा और पूरा, ऐसा कंडीशन इसमें नहीं आ रहा। देखिए दिल्ली, ये हमारा राइट आंसर होगा। दिल्ली में क्या है तो द्वित्व व्यंजन है। आप कहेंगे क्यों, तो देखिए ये ल हुआ, एक और ल हुआ, यानी छोटा ल एक बड़ा ल, तो दिल्ली को लिखने के लिए ऐसे हम लोग लिखेंगे। इसमें क्या हुआ, जो ल है इसमें अपने आप को रिपीट करके, यानी 2 बार इसमें एक आधा एक पूरा आया है, इसीलिए इसको बोलेंगे द्वित्व व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है। तो देखिए भाषा, मनुष्य क्या हुआ, मनुष्य ने संचार करने के लिए अपना भाषा बनाया। अपना भाषा जब बनाया तो इसने भाषा को जब बोलना शुरू किया तो उसमें छोटी छोटी क्या हुआ कि ध्वनियों को लेकर एक शब्द बना दिया। तो ध्वनि क्या होता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है कौन, तो आप बोलेंगे ध्वनि। और इसी ध्वनि को हम लोग बोलते हैं वर्ण, इसी ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, वर्ण, है ना। तो वर्णों के समूह से क्या बन जाता है, तो आप बोलेंगे वर्ण या अक्षरों के समूह से शब्द बनता है, और शब्द से
पदबंध बन जाता है। ओके, और पदबंध से क्या बनता है, उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य बन जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जिसे अक्षर या ध्वनि भी कहा जाता है, अक्षर या ध्वनि भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जा रहा है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्णमाला निम्न में से किसे कहते हैं। आखिर वर्णमाला क्या है, वर्णमाला क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, जब हम लोग भाषा बोलना शुरू किए तो भाषा बोलने शुरू किए तो उसमें अलग अलग अक्षर आए। इन अक्षरों को हम लोग क्या किए, इन अक्षरों को हम लोग क्या किए कि एक समूह में रखना शुरू किए, एक समूह में रखना शुरू किए। यानी सार्थक हमने जो ध्वनि निकाला उन ध्वनि को तो वर्ण बोल दिया। वर्ण मतलब क्या, जैसे अ, आ, ई, आई, क्या हुआ ये, तो आप बोलेंगे वर्ण हुआ। अब इन वर्ण को हम क्या किए, इन वर्णों को एक समूह में लगा दिए। यानी जैसे फूल का माला बनता है, फूल का माला बनता है, उसी प्रकार वर्ण का माला बना। ठीक है, लेकिन इसी तरह नहीं बनेगा। आपने कभी देखा है कि ई पहले आ गया फिर अ आ रहा है, नहीं, एक व्यवस्थित समूह हुआ वर्णों का, तो हम क्या बोले उसको वर्णमाला। तो क्या बोलेंगे, डी वाला आंसर सही होगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। शब्द समूह को कभी वर्णमाला नहीं कहेंगे, न व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहेंगे, न स्वरों के गणना को हम वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, मात्रा के आधार पर, यानी मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मात्रा क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे एक छोटी का मात्रा होता है, एक बड़ी का मात्रा होता है। ओके, होता है, यानी एक क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे ह्रस्व स्वर। क्या, ह्रस्व स्वर एक होगा, एक क्या होगा, एक होगा ह्रस्व, एक क्या होगा दीर्घ स्वर। एक होगा ह्रस्व स्वर, एक होगा दीर्घ स्वर। कौन होगा, तो आप बोलेंगे दीर्घ स्वर। ठीक है, तो कितना हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, तो 2 हमारा राइट होगा। 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। तो मात्रा के आधार पे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, ये मात्रा के आधार पे होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यानी जिह्वा के आधार का मतलब क्या, ये मान लीजिए आपका जीभ हुआ। ठीक है, ये जीभ हुआ, ये जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा का देखिए इसको कितने भाग में बांट सकते हैं, तो आप बोलेंगे ये अगला भाग, ये पीछे का, ये वाला पीछे का भाग, ये इसके आगे का भाग, ये इसका बीच वाला भाग। ओके, तो आगे वाला देखिए, जिह्वा के आधार पर हम जो स्वर जीभ के अगले भाग से उच्चारण हुए उसे अग्र स्वर बोल दिए। क्या बोले, अग्र स्वर बोल दिए। जो जीभ के अगले भाग से उच्चारण हुए जो स्वर, उसे हम क्या बोल दिए, तो आप बोलेंगे अग्र स्वर बोल दिए। जो मध्य से उच्चारण हुए बीच से, उसे मध्य स्वर बोल दिए। और जो पीछे से उच्चारण, यानी जीभ के पिछले भाग से उच्चारण हुए, उसे हमने क्या बोल दिया, उसे बोल दिया पश्च स्वर, पश्च स्वर। तो जिह्वा के आधार पर यह याद रखिएगा कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे कि जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। यानी एक से अधिक वर्ण अगर मिल रहा है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं। यानी देखिए वर्णों का मेल मतलब क, और यहाँ से हम मिला दिए अ, तो ये क्या हुआ, एक वर्ण हुआ, ये हुआ एक वर्ण। ठीक है, इन 2 वर्णों को मिला दिए तो क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे क बनेगा, क, क बन जाएगा। तो ये क है क्या, क क्या है, बोलिए स्वर है कि व्यंजन है, तो आप बोलेंगे कि व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा कि एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को बोलते हैं व्यंजन। अक्षर नहीं हो सकता, क्योंकि अक्षर में स्वर और व्यंजन दोनों हो सकता है। अनुस्वार नहीं होगा, अनुस्वार, अनुस्वार मतलब ये अनुस्वार और विसर्ग का आप चिन्ह देखे हैं, जो अंग बनता है ना, अंग, वो अनुस्वार से बनता है। अकेला स्वर, अक्स्वर तो अकेला ही होता है, ये नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे व्यंजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राम शब्द में कितने अक्षर हैं। राम शब्द में कितने अक्षर हैं।
ठीक है। तो राम, देखिए राम तो हमने लिख दिया, राम और राम, राम तो लिख दिया, लेकिन राम में पूछा है अक्षर, वर्ण कितने हैं, राम शब्द में कितने अक्षर यानी वर्ण है। तो अगर पूछा जाए अक्षर कितने हैं, तो देखिए राम में क्या, रा बोलने पहले रा आ रहा है ना, रा, तो रा को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो र होगा, र, और प्लस क्या होगा, तो आप बोलेंगे आ होगा, तो हो गया रा, और म जो होगा, म नीचे हलंत लगेगा आधा, और इसके बाद बनेगा अ। तो इसमें कितना हुआ, तो एक, ये एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन हुआ, ये चार हुआ, ठीक है। तो राम शब्द में कितने अक्षर है, तो आप बोलेंगे कि चार है। राम शब्द में कितने अक्षर है, तो आप बोलेंगे चार है। कितने हैं, चार है, ठीक है। उसी प्रकार आप कमेंट करिएगा, अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं, ये अगर समझ में आपको आ गया है, तो यहाँ पे आप बताइएगा कि सीता, चलिए छोटा लेते हैं, सीता को छोड़ दीजिए, जैसे ये राम है, ठीक है, तो बोलिएगा मान, में मान अगर लिखा जाता है तो मान में कितना अक्षर है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा अगर आप समझे हैं तो, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओके, और इसका आंसर आप अवश्य दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।